हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं या इस रेफरेंस में बोलूं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमेशा उसका पहला वर्जन परफेक्ट हो, इनफैक्ट चौथा या पांचवा वर्जन भी परफेक्ट हो वो जरूरी नहीं होता। ट्रुथ इज की मिस्टेक्स होती ही हैं अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा लकी नहीं हो या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो। आपके प्रोडक्ट जो भी आप स्टार्ट करोगे, आज कोई भी आप सर्विस भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी ही उसमें। आपको पता नहीं होगा कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए। आप कोई चीज स्टार्ट कर दोगे, आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। हर चीज सही होना जरूरी नहीं है। बहुत बार हमें सिर्फ लगता है कि वो चीज सही है, बट एक्चुअली में उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है। ऐसा नहीं है कि उसका मिशन नहीं सही है या आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो नहीं सही है, बट मे भी हो सकता है कि आपकी अप्रोच गलत है उस चीज को लेकर। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने ही ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स अभी तक करी हैं इन 2 महीनों में। आई थिंक मैंने अपने प्रोडक्ट को जब निकाला था तो इट वाज एन हेल्प प्लेटफॉर्म, जो कि अभी भी वो हेल्प प्लेटफॉर्म है, अभी भी आप जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। यू कैन बेसिकली हेल्प पीपल कनेक्ट विद ईच अदर एंड उनकी रिक्वेस्ट सॉल्व करने पे आप क्रेडिट्स मिल रहा है। तो अभी मेरा जो नया वर्जन है, जो कि मैंने मिस्टेक से सीखा है, उसमें भी कॉन्सेप्ट यही है हेल्प करने का, बट देयर वर सम मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने जाता हूँ, ताकि आप अपना जब कोई भी चीज नया स्टार्ट करो या स्टार्ट कर चुके हो या प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो या करने वाले हो, तो ये मिस्टेक्स करने से पहले ही आप समझ जाओ कि इनको कैसे अवॉइड करना है। द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज कि मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। मेरे दिमाग में था कि हाँ, मैं ये ऐप बना रहा हूँ एंड इट विल बी यूज्ड बाय जेनजी पीपल, एंड जो यंग जनरेशन है वो उसको यूज करेगी एंड दे कैन बेसिकली कनेक्ट एंड हेल्प ईच अदर आउट। बट द मिस्टेक इज कि एक परफेक्ट टारगेट ऑडियंस जब तक आपके पास नहीं होती, कहना कि जेनजी पीपल और यूथ इज अ वेरी बिग टर्म, या कहना ओल्ड पीपल, इट इज अ वेरी बिग टर्म। हर किसी के पास अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो सबसे पहली मेरी मिस्टेक ये रही कि मुझे यही नहीं क्लियर था कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है और कहाँ पे है। जस्ट कह देना कि मैं टारगेट कर रहा हूँ 18 to 35 के लोगों को इज द रॉन्ग थिंग टू से दिस इज योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस आपकी वो होती है बेसिकली, जो कि मैंने सीखा है, जिसको आपके प्रोडक्ट को यूज करने से बेनिफिट मिले, ना कि जो आपका प्रोडक्ट सिर्फ यूज करेगा। सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड, जो कि मुझे लगता है, आई नेवर वेंट टू माय कॉम्पिटिटर्स प्लेटफॉर्म। द थिंग इज कि मेरे केस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म है, लाइक रेडिट है, इंस्टाग्राम का थ्रेड्स है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, लाइक अगर आप यूज हैपन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे उन प्लेटफॉर्म्स पर जाके एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए था। मुझे सबसे पहले, अगर मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे उन प्लेटफॉर्म पर जाके ट्राई करना चाहिए था एंड वहां से समझना चाहिए था कि गैप क्या है। नाउ मुझे थोड़ा थोड़ा गैप समझ में आता है एंड मुझे लगता है कि जो वो प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा प्लेटफॉर्म भी बस वही एक तरीके से करके रह जा रहा है। तो वो चीज को समझना, अपने कॉम्पिटिटर को समझ पाना सही से, तब उसके कॉम्पिटिटर के प्रॉब्लम्स को जो वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, वो आप अगर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज द बेस्ट इज कि अगर वो सारी चीजें कर रहा है, आई थिंक कि केस में आई थिंक रेडिट इज मोस्ट प्रोबब्ली सॉल्विंग इन केस ऑफ लाइक हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के मोस्ट ऑफ द केसेस में, और मे बी एडवाइस के केसेस में काफी चीजें वो सॉल्व कर देता है। तो आई थिंक मेरे प्लेटफॉर्म में वो कहीं ना कहीं कमी फंस रही है कि मेरा प्लेटफॉर्म उससे एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं जा पा रहा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि मैंने करी, वो ये थी कि मेरा प्लेटफॉर्म किसी एक नीश चीज को नहीं टारगेट कर रहा है। एंड नीश का मतलब होता है कि हेल्प, जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भी, एंड मेरे लाइक जो बहुत क्लोज लोग मेरे साथ वर्क भी कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि यार जब मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि नीश क्या है हमारा नीश। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया कि भाई हम लोग अपने ऐप में एडवाइस भी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज गुड, पीपल आ भी रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, बट यार हमारी कोई नीश नहीं है, हमें एक नीश पकड़ के चलना पड़ेगा। एंड दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट मिस्टेक, जिसकी वजह से अभी तक मेरे प्लेटफॉर्म ने उतना ट्रैक्शन नहीं गेन किया जितना उसको गेन करना चाहिए था। तो दैट व्हाट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट नाउ मैंने जो एक गैप आइडेंटिफाई किया कि इस समय हमारा इंडिया का जो लॉ का स्ट्रक्चर है एंड जो हमारा जुडिशरी, वो बहुत सही से नहीं वर्क। पीपल को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, अपने लॉ के बारे में नहीं पता, उनको यही नहीं पता है कि उनको
कहाँ पे साइन करना चाहिए, कौन कोई भी उनको कुछ भी गलत सलत चीजों पे साइन करा के उनसे उनके साथ बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। द प्रॉब्लम इज कि हमारा जुडिशरी बहुत वीक है। अब इसके इसके इसका मतलब ये है कि हम हमारा यहाँ पे जजिंग का सिस्टम तो है, बट लोगों को न्याय उतनी जल्दी मिलता नहीं है। तो अब इससे बचने का क्या तरीका? इससे बचने का तरीका यही है कि हम लोग अपने डिसीजंस को लीगल तौर पे मोर इन्फॉर्म्ड वे में करें। भले वो कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, वो चाहे कोई एडवाइस चाहिए हो लीगल के तौर पे, तो वो पहले ही लें। ये नहीं कि जब बाद में हमारा काम फंस गया, हमने फॉर एग्जांपल मेरे ही घर में था तो दुकान अब दे दी है, अब वो बंदा खाली ही नहीं कर रहा दुकान। क्या अगर ये सारी चीजें थोड़ा पहले ही पता होती कि ऐसे रूल भी हैं कि अगर मैं किसी को दुकान रेंट पे दे रहा हूँ और वो वहां पे 5 से 10 साल रुक गया है, तो अब उसको खाली कराना बहुत मुश्किल है। तो ये सब सारी चीजें, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जमीन को लेके, फैमिली के लॉ एंड बहुत सारी चीजें जो कि शायद पहले ही एडवाइस मिल जाती किसी लॉयर के थ्रू या लोगों के थ्रू, पीपल के एक्सपीरियंस के थ्रू, तो बहुत हेल्प हो जाती लोगों की। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक माई मिशन राइट नाउ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गैप देखा है कि सिंस जुडिशरी इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, तो हमें अपनी ही तरफ से लीगल हेल्प को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां पे लोग लीगल एंड लॉ को लेके बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हों, कि उनको कभी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो उससे पहले ही बच सकें। तो आई थिंक आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई न्यू वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन टू लीगल हेल्प। एंड मेरा पूरा फोकस है, आई थिंक मे बी शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिन में मेरा लीगल हेल्प प्लेटफॉर्म आ भी जाएगा एंड सामने भी आ जाएगा, आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर पाओगे। नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सेम, वी आर डूइंग वी एम्पावर यू, बिकॉज हमेशा से यही था कि मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ, या मेरी वीडियोस के थ्रू या मेरे एप्लीकेशन के थ्रू, या जो भी हो मेरे, अगर आप कहीं भी कमेंट भी कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि people more empower home, like they can help each other, they can be more informed about whatever decisions they are making. So this is the last and the most major change that I am going to do. एंड इन 3 मिस्टेक्स से ही मैंने सीख के अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया। एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, इसका पूरा एंड रिजल्ट क्या होगा, बट आई थिंक आई विल कीप कंटिन्यूइंग, कीप आइटरेटिंग माय प्लेटफॉर्म फ्रॉम द मिस्टेक्स आई एम मेकिंग। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अपनी मिस्टेक से लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो प्लेटफॉर्म है या आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे यूट्यूब वीडियो ही हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो थिंक करके चीजों को चेंज करना, अपनी मिस्टेक्स को समझना। ये कहना कि कोई मिस्टेक मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं चल रहा, ये सबसे स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन है। मिस्टेक्स होंगी, वो बस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड उन मिस्टेक्स को कम से कम करो। पूरी तरीके से तो खत्म आप शायद नहीं भी कर सकते, बट उसको कम जरूर करा सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और आपको मेरी जर्नी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बिकॉज मैं हर दिन आपके लिए अपने स्टार्टअप जर्नी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैंने क्या सीखा, मेरी कॉस्टिंग, हर चीज से रिलेटेड आपको वीडियो मेरे इस पे मिल जाएगी, जो भी मैं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।